बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में एक अजीबो-गरीब वाक़या रिपोर्ट हुआ है। FIR दर्ज हुई है कि अजान से पहले दुरूद शरीफ, दुरूद व सलाम क्यों पढ़ा गया है। इस पर FIR हो गई है। आज से पहले ऐसा वाक़या नहीं सुना गया, शायद ही कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या रिपोर्ट से नहीं गुजरा। तो अब आप देखिए कि पहली दफ़ा है कि इस बात पर FIR हो गई है कि अजान से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा गया है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में या उससे पहले भी, पाकिस्तान बनने से पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं। ये बात हो रही है कि अजान से पहले या उसके बाद कई मसाजिद में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अब उस पर FIR दर्ज हो गई है। अच्छा, अब मामला यहाँ तक नहीं रुका। FIR में तो ये लिख दिया गया है कि जी ये गोजरा का इलाका है, पंजाब में, फैसलाबाद के करीब है। जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया, हफीज़ पार्क, गोजरा का इमाम मस्जिद, उसका नाम लिखा हुआ है, इस जगह के रिहायशी है। और वो स्पीकर चलाकर सलात पढ़ रहा था और हम राही मुलाजमान पुलिस के मौके पर पहुंचा तो इमाम मस्जिद नाम लिखा हुआ है और ताला लगाकर फरार हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया जी, स्पीकर चलाया गया और यानी स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, इस पर अब क्या हुआ कि वहाँ पर वो गुलाह पहुँच गए। उल्टा उन्होंने जनाब सामने मस्जिद में जाकर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया कि जी फिर हम पर भी मुकदमा दर्ज करो। अब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली गई है कि हड़ताल कर दी गई है और गोजरा सिटी में हड़ताल की गई है वकला की जानिब से। ये जनाब बार एसोसिएशन गोजरा ने हड़ताल कर दी है और कहा है कि उल्टा ये जो झूठी FIR है इसको खारिज करना चाहिए, और खारिज नहीं किया गया तो अब इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, पुलिस वाले के खिलाफ, मुद्दई के खिलाफ। और इन्होंने कहा है कि जी अजान से कबल स्पीकर में सलात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, ये उसमें दर्ज है। इससे उम्मत मुस्लिमा के मजहबी जज्बात शदीद मुतासर हुए हैं और ये काबिल मजम्मत है, बल्कि मजहबी आज़ादी और एहतराम के ख़िलाफ़ है। तो अब तमाम वकला हड़ताल करते हैं, अदालतों में पेश नहीं होंगे और हम कह रहे हैं जी इनके खिलाफ ये दरख्वास्त इंदराज मुकदमा पुलिस अफसर के खिलाफ दर्ज किया जाए। अब इसमें हुआ यह है कि DSP और मुद्दई मुकदमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना सिटी गोजरा में दरखास्त जमा करवाई गई। दूसरी जानिब मुकदमे के इंदराज पर गोजरा बार का हड़ताल का भी ऐलान है। ये साफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, उमैर हैं, दीगर साफ़ी इस पर लिख रहे हैं। गोजरा में अजान से कबल दुरूद शरीफ पढ़ने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज ना करने पर साबिक सदर बार एसोसिएशन गोजरा तौकीर अशरफ खान एडवोकेट ने DSP के दफ्तर के सामने मस्जिद में जाकर दुरूद व सलाम पढ़ा और DSP को कहा कि दुरूद व सलाम पर मुकदमा देना है तो दें, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये ऐलान करके कि जी मुझ पर मुकदमा दें। वकला के मुताबिक कानून अजान से कबल या बाद में दुरूद शरीफ स्पीकर में पढ़ने की इजाज़त देता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है। इस पर एक और साफ़ी लिख रहे हैं कि गोजरा ज़िला टोबा टेक्सिंग में एक इमाम मस्जिद के खिलाफ अजान से पहले दुरूद पढ़ने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माशाल्लाह पंजाब हुकूमत अपने पॉलिटिकल अकाउंट में जो क्रेडिट भर रही है, इलेक्शन जब भी हुए वो सूद समेत लौटाना पड़ेगा। याद रखिएगा, लिख रखें, उस वक्त कहेंगे कि हमसे कोई और करवा रहा था। अच्छा, अब ये कहना कि जी हमसे कोई और करवा रहा था, ये लगता है कि चलेगा नहीं, क्योंकि लोग अब इनकी बातों में आ नहीं रहे। मसला ये हुआ है कि आज एक और काम किया गया। आज नवाज शरीफ साहब को एक री-लॉन्चिंग के तौर पर सामने लाया गया कि 26 नवंबर है, तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है और कहने 26 नवंबर को हमारे लोगों को मारा गया था, उनके नाम आएंगे तो एक फिर वो बयानिया बनाएंगे कि हम पर बड़ा जुल्म हुआ। तो मियाँ साहब को सामने लेकर आते हैं। अब मियाँ साहब को लिख कर पर्ची पर कुछ चीज़ें दी गई थी, पर्ची पर गलत आदादोशुमार थे। आज का दौर सोशल डिजिटल मीडिया का है, फौरी तौर पर उल्टा दिए गए कि कहा गया पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया है, बल्कि कर गया है, बल्कि अब और ऊपर जा रहा है। अब उसमें लोग साथ ट्रैक करें कि मियाँ साहब आपको गलत आदादोशुमार दे दिए हैं, आज के अखबारात ही आप पढ़ लेते। 7.1% महंगाई रिपोर्ट हो रही है, बेरोजगारी रिपोर्ट हो रही है, जो तारीख में 21 साल तारीख में सबसे ज्यादा है। तो रिकॉर्ड टूट गए हैं, माशी बदहाली के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको पता नहीं क्या सूझा, आपको लाया गया, बिठाया गया, तमाम चैनल्स पर आपको दिखाया गया कि अच्छा चैनल सारे इस तरफ आएंगे क्योंकि हम इतने इश्तिहारात देते हैं सरकारी। अच्छा, चैनल्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अपने चैनल्स का क्या हाल हो गया है, मैं एक आपके सामने उसका रुख रख रहा हूं कि मरीम नवाज साहिबा की कितनी व्यूअरशिप आई और सुहेल आफरीदी को कितने लोगों ने देखा। ये तकरीबन एक दिन गुजर गया है, दोनों ने एक तकरीब में शिरकत की है। मरीम साहिबा की तकरीब थी अपने ही लोगों को साथ बिठाकर और तहरीक इंसाफ को लड़ताड़ने की थी, जबकि सुहेल आफरीदी बच्चों में गए थे, उन्होंने भी वहां पर खिताब किया। अब पहले मरीम नवाज साहिबा का आप देखिए, हम न्यूज़ दोनों मैंने एक ही चैनल के लिए हैं, तो ये तकरीबन 19,000 लोगों ने देखा है मरीम साहिबा को। ठीक है जी, ये एक दिन गुजरने के बाद
24 घंटे के बाद ये 19,000, ठीक है, 19.2 के 19,200 व्यूज। एन उसी वक्त जब स्क्रीनशॉट लिया गया है इनकी वीडियो का, जो हम न्यूज पर ही मौजूद है, अब जब आप देखेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा व्यूज हो चुके हों। सुहेल आफरीदी, ये आप देखिएगा 2.2 मिलियन व्यूज, 2.2 मिलियन, 22 लाख, कहां 19,000 और कहां 22 लाख। अब सुहेल आफरीदी का तो कोई उस तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल वो लेगेसी नहीं है, उसका खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में नहीं है, एवन फील्ड में फ्लैट्स नहीं है, उनका जाती उमरा में महल्लात नहीं है, और मरियम साहबा के पास तो दौलत के अंबार हैं, लेगेसी है, फिर हुक्मरान खानदान दिहाइयों से आप देखें कि हुकूमत कर रहे हैं, फिर इतना पाकिस्तान के किसी खानदान को हुकूमत में नहीं देखा गया तारीख में। 40 साल वो खुद कहती हैं कि जी 40 साल हो गए हमें। तो इतना अरसा रहकर मीडिया कंट्रोल, हर तरफ उनके पास तमाम वसाइल, उसके बाद अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि क्या हुआ। तो ये मैंने एक मवाजना आपके सामने रखा है दोनों का, 19,000 और 22 लाख, किस तरह का मवाजना बनता है। ये कोई मैं इमरान खान का मवाजना नहीं कर रहा, मैं सुहेल आफरीदी का आपको बता रहा हूं, और मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं आगे, मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखा दिया है। अच्छा, इसमें भी बड़ी अजीब बात है कि मरीम नवाज साहिबा को के जो व्यूज़ आए उस पर रिएक्शन में 186 लाइक्स हैं, जबकि स्माइली जो है लाफ्टर वो 115 है। अब पता नहीं ये इसके मजाक उड़ाने के लिए उनके बारे में ये कर दिया गया। तो ये जनाब इनकी गवर्नेंस है, ये इसके हालात हैं। बाकी मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब सब साफ़ी बोल रहे हैं कि किया क्या गया है मियाँ साहब के साथ, इतने अरसे के बाद उनको सामने लाया गया। तो महविश खान साफ़ियाँ लिखती हैं, नवाज शरीफ लगता है पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल बेखबर है, इनको मालूम ही नहीं कि बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आज के अखबार और नवाज शरीफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। जनाब नवाज शरीफ की सियासत में वापसी, तहरीक इंसाफ खत्म शुद, सारे वोटर्स इमरान खान का साथ छोड़कर नवाज शरीफ की जमात में शामिल, राय साकिब खलल कह रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इसके लाने वालों को भी नहीं छोड़ना। अब लाने वाले से मुराद उनकी जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं। अब अजीब बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन खुद मियाँ साहब ने दी थी, वरना ये उनको भी कहते थे कि जो दहशतगर्दी हो रही है, ये सब कुछ वापस आ रहा है, ये आपकी वजह से है। फैज़ हमीद का नाम लिया था, जनरल बाजवा का नाम लिया था। अब वो कह रहे हैं जी लाने वालों को नहीं छोड़ना। तो इस पर तो खुश हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ ये नहीं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा आज। फिर 45 साल हो गए, मियाँ साहब आज भी पर्ची से तकरीर कर रहे हैं, तारिक मतीन। लगता है मरीम नवाज ने अपनी तकरीर अपने अब्बा को थमा दी, जिसमें सारे गलत अदाद शुमार लिखे हुए थे जो उन्होंने बोलना थे। सईद बलोच, अहमद अबलाइज, कायद यहाँ गलत कह रहे हैं, 39% शरह महंगाई 2023 में पहुंची थी, तब पीटीआई की हुकूमत गए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। शहबाज शरीफ तब कायद के मशवरों से हुकूमत चला रहे थे, 1-2 बार तो कायद पेट्रोल महंगा होने पर कमरे से निकल गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी 39% महंगाई छोड़कर गए थे, अब देखें हमने कितनी कर दी है। मरीम साहब भी गलत अदाद शुमार देती नहीं, पता नहीं क्या उन्होंने कहा 6%, जबकि इससे भी ज़्यादा है, या 4% उन्होंने बोला। तो इमरान खान साहब के दौर में 12% थी, ये आए तो 39% होगी। ये फैक्ट्स हैं, ये कोई नहीं जुटाया जा सकते। आप गूगल पे सर्च कर लें, जहां से भी देख लें, आपको पता लग जाएगा। मैंने भी काम किए हैं, लेकिन मरीम नवाज और शहबाज शरीफ तो मुझसे भी आगे निकल गए हैं। नवाज शरीफ साहब, अब ये देखना पड़ेगा कि एवन फील्ड फ्लैट्स की बात हो रही है, यहां से कतरी खत की बात हो रही है, क्या क्या बातें मियाँ साहब कर रहे हैं कि जिसमें नवाज शरीफ को काट दिया है मरीम साहबा ने और शहबाज शरीफ ने। उन्होंने ही कहा है कि मैंने भी बड़े काम किए हैं, लेकिन ये दो तो मेरे से भी आगे चले गए हैं। तो देखना पड़ेगा कौन कौन से कामों में ये आगे इतना ज़्यादा चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब को खबर दे कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं, मॉनिटरिंग मिशन फैसला करेगा, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। मॉनिटरिंग मिशन दीगर मामलात के अलावा पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों, सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों, जबरी गुमशुदगियों और हुकूमती सख्तियों का भी जायज़ा लेगा। एक ऐसा शख्स जिसको इसके हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इसके बयानात की कोई हैसियत नहीं, इग्नोर करें। सदीक जान, फिर जी अब ये बात कही जा रही है कि अल जज़ीरा, ये ज़ैगम खान साहब सीनियर साफ़ी कहते हैं कि अल जज़ीरा के प्रोग्राम में, जो कि कतर का चैनल है, इंटरनेशनल चैनल, वहाँ पर 2 अफ़गानी बैठे हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट पर बात करें, पाक अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट पर, और एक वाशिंगटन बेस्ड है जो इंडियन या पाकिस्तानी ओरिजिन का है, वो भी उन्हीं की साइड ले रहा है अफगानिस्तान की। तो इस पर सदीक जान लिखते हैं, पाकिस्तान में अवाम के टैक्स के पैसों से डिजिटल मीडिया के 78 प्रोजेक्ट्स, सरकारी इश्तिहारात से 47 TV चैनल्स और 31 अखबार चल रहे हैं। हम अल जज़ीरा का बयानिया उड़ा कर रख देंगे, कोई मसला नहीं। तंज़ है कि जी वो देखें, अल जज़ीरा पे हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और वहाँ अफगान प्रोपेगेंडा चलता चला जा रहा है। अच्छा जी, और ये जी सुहेल आफरीदी ने 2 दिन में 200 साफ़ियों से मिलकर इस निज़ाम को चोट पहुंचाई। काउंटर नैरेटिव देने के लिए
एक मुस्तरदशुदा शख्स को गाड़ी में डालकर मीडिया के सामने लाया गया। स्क्रिप्ट राइटर्स को इससे भी मायूसी नाकामी होगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हकीकत जानता है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जब जब सामने लाए जाएंगे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा अमल होगा और नफरत ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आएगी। असदुल्ला खान साफ़ी एंकर पर्सन लिखते हैं, जनरल जिलानी के बारे में क्या ख्याल है? जब नवाज शरीफ ने कहा कि जी इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, उसको लाने वालों से भी पूरा पूरा हिसाब लेना चाहिए, तो फिर इस पर उन्होंने जनरल जिलानी का जिक्र किया जो नवाज शरीफ को और जनरल ज़िया के दौर में सियासत में लेकर आए थे। बेशर्मी देखें कि 3.5 साल से एक जमात के साथ जुल्म जबर कर रहे हैं और साथ कहते हैं इमरान खान ने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। ये जी बातें हो रही हैं। ये अब आप देखिए, आखिर में जाहिद बिशकोरी साहब सीनियर साफ़ी लिखते हैं कि ये जो PM शरीफ इज़ एडिंग, यानी फॉर्मर PM शरीफ की जो इस वक्त तरजीम है वो इस वक्त 25 अरब रुपए, 25 अरब 40 करोड़ रुपए रोज़ाना कर्ज ले रहे हैं। 25 अरब 40 करोड़, ये एक रिकॉर्ड है। रोज़ाना आपके और मुझ पर, इस वतन पर 25 अरब 40 करोड़ रुपए का रोज़ाना कर्ज थोपा जा रहा है। ये है नवाज शरीफ साहब की और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जी हम कर्ज क्यों ले रहे हैं। बाकी उन्होंने किया क्या, सामने चंद लोग बिठाए, वही खुशामदी कि जी ये बिला मुकाबला जीत गए, कोई मुकाबला नहीं था, और तालियां बजवाते रहे और खुश करते रहे अपने आप को, और ये दिखाने के लिए कि जी शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो शायद लोग देखेंगे कि अरसे बाद रूनुमाई हो रही है नवाज शरीफ साहब की। लेकिन बात कोई नहीं बननी, क्योंकि मरीम साहबा ने पूरा जोर लगा लिया है करोड़ों अरब रुपए के इश्तिहारात देकर, लेकिन वो सुहेला अफरीदी का मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि शायद उनको ज़बरदस्ती चैनल्स पर इतना दिखा दिया जाता है कि लोग फिर मज़ीद नहीं देखना चाहते, और वो फिर सोशल मीडिया पर अगर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मैंने देखा, सुहेला अफरीदी का मैंने आपको दिखा दिया, वो नज़र आते हैं तो 22 लाख और यहाँ पर 19,000 पर ही काम ठप है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।